परम भक्त देवऋषि नारद भी भगवान को पहचान नहीं पाए और एक दिन भगवान के पास आए, आके बोले कन्हैया हमारा मन नहीं मानता कि आप भगवान हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा मन कम मानेगा। नारद जी ने कहा हम तुम्हारे साथ आंख मिचौनी का खेल खेलना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो खेल। नारद जी ने कहा हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। आप देखो भगवान खेल खेलने जा रहे हैं। नारद जी जाके एक पर्वत की कंदरा में छुप गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने ढूंढ लिया। क्यों? भगवान तो करकड़ में है ना, वहां भी भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा नारद जी निकलो बाहर, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, अब आप छुपिए। और आप देखो भगवान छुप रहे हैं और नारद जी ढूंढने जा रहे हैं भगवान को। एक घटना देखिए, इधर दोनों की आंख मिचौनी का खेल हो रहा है, उधर वेदाचार्य नाम के एक पंडित जी अपनी विदा करा के आ रहे हैं। और पहले आप जानते हैं कि जब विदा होती थी तो आज जैसे वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, पैदल यात्रा, पथ पत्नी पैदल चले आ रहे हैं। और भगवान ने एक लीला कर दी, आप देखिए। के धरनी बरनी करी सोले और श्रृंगार है चली, और दूल्हा के दिल को दुल्हन और देती दुलार है चली, और पेदाचार की ललिया जो ससुरारी को चली। धरनी बरनी कर सोले श्रृंगार है चली, दूल्हा के दिल को दुल्हन देती दुलार है चली, पेदाचार की ललिया जो ससुराल करा के आ रहे हैं। और इधर भगवान के ढूंढत डोली नारद मोहन बालक रूप बनायो, बालक बन गए भगवान। ढूंढत डोली नारद मोहन बालक रूप बनायो, और ताही जगरते कोनो करके कभी प्रवाह आयो, ताही जगरते कोनो करके कभी प्रवाह आयो, ताही जगरते कोनो करके कभी प्रवाह आयो। बच्चा बने, पंडित जी जिस रास्ते से विदा करा के आ रहे थे उस रास्ते में लेके गए। नारद जी ढूंढ रहे तीनों लोगों को। पंडित जी की पत्नी ने देखा बच्चा रो रहा है। पत्नी से कही महाराज किसी का बालक रो रहा है, उठा लो। उठा लो। और जैसे ही बच्चा गोद में उठाया, आप देखिए प्रभु की लीला। बालक लखो तुम सुरानी और श्री कृष्ण की कृपा थी जब दूध कुचन में आयो, श्री कृष्ण की उठाया तो स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। अब दूध बहने लगा तो वो दूध पिलाने लगी भगवान को। इसलिए उम्र आया
कि लाल लहते ललन को लखती लारे है चली, लाल लहते ललन को लखती लारे है चली, बेटा चार की लली आज ससुराल नारद जी अभी भी ढूंढ रहे हैं और पंडित जी और उनकी श्रीमती जी भगवान को लेकर ससुराल के पास आई। पहुंचे तीनों निकट गांव के, मच गयो भारी हल्ला, पहुंचे तीनों निकट गांव के, मच गयो भारी हल्ला, और नंदनी गौरी पहुंचाई समाज दहिए रमतल्ला, गौरी पहुंचाई समाज दहिए रमतल्ला, गौरी पहुंचाई समाज दहिए रमतल्ला। कि जब भैया भाभी को लेने जाए तो घर की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है। ऊंचे ऊंचे पर चढ़ के देखते भैया आए या नहीं आए, भैया आए या नहीं आए। एक छोटी सी कन्या देख रही थी सुबह से कि आज भैया आ गए, और जैसे ही भाभी भैया देखे, गोद में लल्ला देखा, भागती हुई घर में गई अपनी माँ से कहा भैया छोरी भाग गई घर में हमारी कैसी चल्ला, छोरी भाग गई घर में हमारी कैसी चल्ला, कोने में भोजाई आई जग एक गोद में लल्ला, कोने में भोजाई आई जग एक गोद में लल्ला, कोने में भोजाई आई जग एक गोद में लल्ला। क्या कही भैया, भाभी गोने में पहली बार ससुराल आई है लेकिन गोद में एक लल्ला ली है। और सास ने सुना, मन में सोचा इसे बहू ने तो नाक कटा दी, कहीं देख बिटिया किसी से कहना मत। लेकिन आपने देखा है कि बुरी बात हवा के साथ चलती है, कभी छुपती नहीं है बुरी बात। किसी को बताया नहीं, चुपचाप बहू को घर में ले आए, लेकिन सारे गांव में धीरे धीरे बात आज सब गांव में चली, धीरे धीरे बात आज सब गांव में चली, बेटा चार की लली आज ससुराल इकट्ठे हो गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस ताक में रहते हैं कि किसी की बात बिगड़ रही हो तो और बिगड़ जाए। तरह तरह के लोग इकट्ठे हुए कि भय गांव के लोग इकट्ठे कह रहे नई कहानी, भय गांव के लोग इकट्ठे कह रहे नई कहानी, कोने में सुत दिन के लाई है कैसी मिसुरानी, कोने में सुत दिन के लाई है कैसी मिसुरानी, कोने में सुत दिन के लाई है कैसी मिसुरानी। लेकिन एक बात मत भूलना, नारद जी अभी भी भगवान को ढूंढ रहे हैं।
गांव के पंच बुलाए गए कि गांव होई बदनाम हमारो सबनी मन में ठानी। उन्होंने कहा आज तो पंडित जी के घर की बात है, आज चुप रह गए तो दूसरे की भी कोई बात होगी, ऐसा तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। पूछी पंडित जी ये बच्चा किसका है? पंडित जी ने कहा हम गंगा मैया की कसम खाते हैं बच्चा रास्ते में मिला था। लेकिन पंच बड़े चालाक कहने लगे पंडित जी बच्चा तो रास्ते में मिला है, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो दूध पिला रही है यदि बच्चा उसका नहीं है तो दूध कहां से आ रहा है? अब कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पंचों ने फैसला कर दिया कि गाँव होई बदनाम हमारो सबने मन में ठानी। पंच चौधरी कहने लगे रे जगत को हो, पंच चौधरी कहने लगे सबने कहा इसको समाज से बहिष्कृत कर दो। वो इज्जतदार आदमी को यदि अपमानित करके समाज से अलग कर दिया जाए तो मौत के बराबर होता है। पंडित जी रोते रहे लेकिन सुनी किसी ने नहीं। आज मजबूरी पंडित जी के सामने। पंचों ने कहा एक शर्त है पंडित जी, या तो बच्चा छोड़ो या गांव। पंडित जी ने कहा तो बच्चा नहीं छोड़ेंगे, गांव छोड़ देंगे। आप देखिए भगवान के लिए गांव छोड़ दिया और कहा चले दोनों प्राणी निकल गांव से जंगल और सिधारे में चले गए। दोनों प्राणी निकल गांव से जंगल और सिधारे और बन के अंदर उन दोनों के वो जगत पिता रखवारे। उनके अंदर अच्छा बच्चा कौन है? गोद में भगवान है जन का। देवताओं ने देखा प्रभु का छोटा सा रूप, देवता दौड़ दौड़ के जाने लगे। लेकिन नारद जी अभी भी भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहां छुपे हैं। पूरा नाटक हो गया, पंडित जी की बदनामी हो गई, गांव छूट गया, लेकिन नारद जी को भगवान नहीं मिले। नाम कर बालक को करीबे जुड़े देवता सारे। भगवान बालक बन गए, तब नामकरण भी होना चाहिए बच्चे का नाम। देवता इकट्ठे होके जा रहे हैं भगवान को देखने, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। कुछ देवता कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, भगवान ने अवतार ले लिया है। उन्होंने कहा अवतार? असमय अवतार कैसे ले लिया? देवताओं ने कहा तुम भी चलो हमारे साथ, भरोसा नहीं है तो आंखों से देख लो। तो नारद जी आए और नारद जी ने भगवान कृष्ण को पंडित जी के घर में देखा, उनकी धर्मपत्नी की गोद में देखा। नारद जी ने हाथ जोड़े कही महाराज नाम करण बालक को करीबे जुड़े देवता सारे। और नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हमारे हो। नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हमारे हो। नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हमारे हो। नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हमारे। देवता देखे नारद जी ने हाथ जोड़े, भगवान असली रूप में आए। अब तो पंडित जी चक्कर में
जिसे बच्चा समझ रहे थे वो तो सबका बाप निकला। भगवान ने कहा पंडित जी अपने गांव जाओ, ये तो हमारी लीला थी। पंडित जी ने कहा महाराज कैसे जाऊं, बदनामी हो गई तुम्हारी वजह से हमारी, और तुम भी हमें मिल नहीं पाए, छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, कही पंडित जी आपने बेटा समझ के मुझसे प्यार किया है, समय आने पर जो तुम्हारा बेटा होगा मैं उसे भाई के समान प्यार करूंगा। संत बताते हैं ये वही पंडित जी थे जिनके घर में भक्त सुदामा पैदा हुए थे, और इसीलिए भगवान ने सुदामा को भाई माना था, भाई के समान स्नेह किया था। आज भगवान ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी। वो होगी क्यों? क्योंकि जहाँ पे कृपा राम की हुई तापे कृपा, जिस पर भगवान की कृपा होती है। आज पंडितानी चली है कि प्राणन प्यारे पूत को बिसारी के चली, प्राणन प्यारे पूत को बिसारी के चली, ससुराल को चली, कर सोने संतार है चली, दूल्हा के दिल को दुल्हन देती दुलार है चली, बेटा चार की ललिया जो ससुराल हो गई, जय बोलो, एक बात ताली बजा के प्रेम से, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, ओ जय बलिदाऊ के भैया की रे, जय बोलो, जय बलिदाऊ, जय बोलो रे जसोदा भैया की, जय बोलो रे, जय बोलो जसोदा भैया की रे, जय